गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो पेपर आज हुआ था उसी क्वेश्चन पेपर की ये सॉल्यूशन है। अप्रैल 2024 की क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, मतलब आंसर इन वन सेंटेंस का क्वेश्चन था। तो ये जो आंसर इन वन सेंटेंस के क्वेश्चन है, ये इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, शॉर्ट नोट के तौर पर एक वीडियो है, और आंसर इन वन सेंटेंस की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप वहां से ये देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, फिगर्स टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। तो 10 मार्क्स के लिए डिफाइन टर्म्स थी, 10 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट थी, और आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करने थे क्वेश्चन नंबर 2 में से। 3 मतलब 3 प्रॉब्लम थे, उसमें से कौन से भी 2 सॉल्व करने थे। तो इसमें एक सैलरी का प्रॉब्लम था, एक हाउस प्रॉपर्टी का था, और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस का था। तो उनमें से 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने थे, हर एक प्रॉब्लम को 7 मार्क्स थे। तो देखिए सैलरी का जो प्रॉब्लम है उससे हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर समीर नासिक प्रोवाइड फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। बेसिक सैलरी दी गई है 50,000 पर मंथ, इसको हम इंटू 12 करके लेंगे। बोनस पर एनम का है 20,000, तो ये डायरेक्ट लेंगे। एजुकेशन अलाउंस 480 पर मंथ 2 चिल्ड्रंस के लिए है, तो पर मंथ है तो हम इसको इंटू 12 इंटू 2 करेंगे, पर चाइल्ड है तो। और उसमें से हम जो माइनस करेंगे, जो एग्जाम्शन है वो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड के लिए, अप टू 2 चाइल्ड के लिए है, तो उतना हम माइनस करेंगे। कमीशन फुल अमाउंट लेंगे 10,000, फुल्ली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमें एक वर्किंग नोट देनी है, वो नोट जब मैं दूंगी तब आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है उनको एक मोटर कार प्रोवाइड की गई है 2000 सीसी की, मतलब ये जो मोटर कार है वो 1600 सीसी से ज्यादा की है। तो रनिंग और ड्राइवर भी प्रोवाइड किया है, बोथ यूज के लिए है, ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पस के लिए। और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर दे रहे हैं। सो कार का जो वैल्यूएशन है वो 2400 आएगा, और ड्राइवर की सैलरी 900। तो इन दोनों की टोटल करके इसको हम इंटू 12 करेंगे, तो 12 मंथ के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 14%। तो आरपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% तक एग्जम्प्ट होता है, तो ये 14% हम सैलरी के ऊपर निकालेंगे, और उसी के ऊपर 12% निकाल कर माइनस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 13% के लिए 16,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% एग्जम्प्ट होता है। तो पहले हम 13% जो है 16,000 ये इनर कॉलम में लेंगे, उसमें से 9.5% माइनस करेंगे। तो 9.5% कैसे निकालने हैं, 16,000 को 13 से डिवाइड करना है, मतलब 13 से, और 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। और उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है 2,500 पर एनम। तो हमें कैलकुलेशन करना है ओल्ड रिजिम से, वैसे भी सैलरी का प्रॉब्लम ओल्ड रिजिम से ही आता है। कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर समीर असेसमेंट ईयर 2024-25। तो बेसिक सैलरी लेंगे हम 50,000 पर मंथ है, इंटू 12 करके 6 लाख। बोनस है 20,000, कमीशन है 10,000, तो ये डायरेक्टली दिए गए हैं तो हमने डायरेक्टली लिए। देन हम लेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो हमें प्रॉब्लम में दिया गया था 480 पर मंथ इंटू 12 इंटू 2 चाइल्ड है, ये इनर के कॉलम में लेना है, और इसमें से 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ लेस करना है, इतना एग्जाम्शन है। तो हम इसमें से 2,400 माइनस करेंगे, तो आउटर के कॉलम में आया 9,120 रुपीज। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो दिया गया है प्रॉब्लम में 13,000 पर मंथ है, सो हम 13,000 इंटू 12 मतलब 1,56,000 इनर के कॉलम में लेंगे। अभी इसमें से एग्जाम्शन कितना किया है, तो इसकी मैंने एक वर्किंग नोट दी है। तो देखिए एग्जाम्शन कितना होता है, एक्चुअल एचआरए रेशियो, मतलब एचआरए उनको कितना मिला है, तो वो लेना है पहले। बिलो 3 मतलब नीचे दी गई 3 फिगर्स में से जो कम होगा वो एग्जाम्शन है। तो एक्चुअल एचआरए 1,56,000। देन हम लेते हैं रेंट पेड, तो उन्होंने कितना रेंट पेड किया है पर एनम 84,000 है, प्रॉब्लम में दिया है ये। उसमें से हम सैलरी के 10% लेस करेंगे,
यहाँ पर सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एट फिक्स रेट होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में डीए नहीं है, कमीशन है लेकिन उसको फिक्स रेट नहीं है। सो हम बेसिक ही लेंगे, तो बेसिक 6 लाख है, 6 लाख के ऊपर 10% निकालना है, तो वो आया 60,000। तो 60,000 माइनस करके आउटर के कॉलम में आएगी 24,000। अभी वो नासिक में रहते हैं तो सैलरी के 40% लेंगे, मतलब 6 लाख के ही 40% निकाले हैं, तो वो आए 2,40,000। तो इन तीनों में से कम फिगर कौन सी है, मतलब 1,56,000, 24,000 एंड 2,40,000, इनमें से कम की फिगर है 24,000। सो हम 24,000 जो है एग्जम्पशन लेंगे। तो यहाँ पर हमने 24,000 लेस किए, लेस एग्जम्प्टेड 24,000, लेस करके आउटर के कॉलम में 1,32,000। नेक्स्ट हम लेंगे वैल्यू ऑफ मोटर कार। मैंने अभी अभी जो बताया था कि कार 2000 सीसी की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहे हैं, कार बोथ पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो उसका वैल्यूएशन है 2400 प्लस ड्राइवर की सैलरी 900 इंटू 12, तो अमाउंट आई 39,600। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये 14% बताया गया था प्रॉब्लम में, तो 14% हमने 6 लाख के ऊपर मतलब सैलरी के ऊपर निकाला है, तो वो आया 84,000। उसमें से 12% माइनस करना है, वो भी हम 6 लाख के ऊपर ही निकालेंगे 12%, तो वो आया 72,000, माइनस करके आउटर के कॉलम में आया 12,000। अभी नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 13%, तो यहाँ पर 13% के लिए हमें 16,000 दिया गया है, तो उसमें से हम लेस एग्जाम करेंगे 9.5%, तो ये 9.5 कैसे निकालने हैं, 16,000 को 13 से डिवाइड किया, 9.5 से मल्टीप्लाई किया, तो अमाउंट आई 11,692.30 आती है, लेकिन हमने 92 तक ही लिया है, तो लेस करने के बाद आउटर के कॉलम में आया 4,308। अभी इन सब की क्या करनी है टोटल, तो इन सब की टोटल हमने की, तो ग्रॉस सैलरी आई 8,27,028। इसमें से हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000, ये फिक्स अमाउंट है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स 2,500, लेस करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आई है 7,74,528। यहाँ पर हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है सैलरी का, यहाँ से, और ये उसका सॉल्यूशन है। इस वीडियो में मैं 2 प्रॉब्लम कवर कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रॉस टोटल इनकम का और बिजनेस का प्रॉब्लम कवर करूंगी। 2 पार्ट में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कॉस्टिंग सेकंड की, अक्टूबर की, अप्रैल की सभी क्वेश्चंस पेपर हमारे चैनल पर अवेलेबल है, कॉस्टिंग थर्ड की भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें कैलकुलेट करनी है मिस्टर रविंद्र की, और ओल्ड टैक्स रिजिम से ही कैलकुलेशन करना है। तो म्युनिसिपल वैल्यू दी है 3,60,000, फेयर रेंट है 3,70,000। तो हमें पहले इन दोनों में से जो हाईएस्ट फिगर है वो लेनी होती है। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट विच एवर हाइयर, पहले हम निकालते हैं रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो उसके लिए हमें लिस्ट ऑफ बिलो टू, मतलब नीचे दी गई 2 फिगर में से जो छोटी है वो लेनी होती है। उसमें पहली अमाउंट होती है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर हाइयर, तो इन दोनों में हाइयर फिगर है 3,70,000। सेकंड होती है स्टैंडर्ड रेंट, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो हमने यहाँ पर कर दिया एनए, मतलब नॉट एप्लीकेबल। अभी देखिए नेक्स्ट अमाउंट है एनुअल रेंट की। तो एनुअल रेंट है हमें 4,80,000 दिया गया है, अगर अनरियलाइज रेंट होता तो ये हम माइनस करके लेते, लेकिन यहाँ पर अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो हम 4,80,000 ही लेंगे। तो रेंट रिसीव जो है वो है 4,80,000। पहले हमने रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकाला है, वो 3,70,000 आया है। अभी हम लेंगे रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव जो है बिफोर लॉस ड्यू टू वैकेंसी एंड लेस अनरियलाइज रेंट, वो है 4,80,000। अभी ये दोनों फिगर जो है, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव, इन दोनों में से छोटी फिगर, सॉरी बड़ी फिगर कौन सी है, तो वो है 4,80,000। तो हम हाइयर बिटवीन ए एंड बी, इसको हम ए बोलते हैं, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको बी बोलते हैं, तो दोनों में से हाइयर फिगर कौन सी है 4,80,000।
तो हम लेंगे 4,80,000। अभी इसमें से हमें लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में बताया गया है कि 1 मंथ पीरियड के लिए घर क्या था, वैकेंट था। अगर 12 मंथ का रेंट 4,80,000 है तो 1 मंथ का कितना हुआ 40,000, उसको 12 से डिवाइड कीजिए तो 1 मंथ का रेंट हुआ 40,000। तो हमने यहाँ पर 1 मंथ का रेंट जो है वो 4,80,000 को 12 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मंथ का रेंट आया 40,000। वो लेस करने के बाद हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई 4,40,000। उसमें से हम लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स जो यहाँ पर दिया है 36,000। वो रिपेयर्स वगैरह कुछ कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स लेस करना है। लेस म्यूनिसिपल टैक्स 36,000। तो नेट एनुअल वैल्यू हमारी आई है 4,04,000। अभी डिडक्शन हम माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24। तो पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, मतलब 4,04,000 के ऊपर 30%, तो वो आए 1,21,200। एंड सेकंड माइनस करना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इन ब्रैकेट दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, वो है 1,80,000। तो वो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1,80,000। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन ये दो अमाउंट लेस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाली है 1,02,800। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन मैं हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम दिखाती हूँ आपको। ये हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है और ये उसका सोल्यूशन है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम हाउस सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम का प्रॉब्लम बताऊंगी, उसका सोल्यूशन। अभी अभी तुरंत वो नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपलोड कर रही हूँ। 2 पार्ट में ये वीडियो मैंने बनाया है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में अभी आपको दिखाती हूँ। थैंक यू।